नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार सच्ची बात सटीक विश्लेषण। आज भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन दर्ज हो चुका है। 45 साल की पार्टी को 45 साल का राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। नितिन नवीन की बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आज औपचारिक ताजपोशी हो चुकी है। नितिन नवीन आज आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में उनकी ताजपोशी हुई। यह सिर्फ एक संगठनात्मक बदलाव नहीं है, बल्कि बीजेपी की भविष्य की राजनीति का संकेत है। नितिन नवीन बीजेपी के इतिहास के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो चुका था। इसके बाद संगठनात्मक चुनाव पूरे कर बीजेपी ने अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया शुरू की। चूंकि अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन के अलावा किसी और नेता ने नामांकन नहीं किया था, इसलिए उनका निर्विरोध चुना जाना तय था। इससे पहले कि हम बात करें नितिन नवीन के सामने आने वाली चुनौतियों की, उससे पहले जानते हैं बीजेपी के अब तक के अध्यक्षों के बारे में। अब तक कौन कौन अध्यक्ष रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1984 में महज 2 सीटों पर सिमटने के बाद पार्टी की कमान लालकृष्ण आडवाणी को सौंपी गई। उनके नेतृत्व में आक्रामक हिंदुत्व और राम मंदिर आंदोलन ने पार्टी को नई पहचान दी। 1991 में मुरली मनोहर जोशी अध्यक्ष बने। उनके कार्यकाल में तिरंगा यात्रा और 1992 का अयोध्या आंदोलन ऐसी ऐतिहासिक घटना रही। 1993 से 98 तक आडवाणी जी दोबारा अध्यक्ष बने और इसी दौरान केंद्र में बीजेपी पहली बार सरकार बनाई। इसके बाद पार्टी की कमान कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, जेना कृष्णमूर्ति, वेंकैया नायडू और फिर तीसरी बार लालकृष्ण आडवाणी को सौंपी गई। 2005 में राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने, फिर नितिन गडकरी और दोबारा राजनाथ सिंह ने संगठन संभाला। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पार्टी का स्वर्णिम दौर शुरू हुआ। इसके बाद अमित शाह ने संगठन का व्यापक विस्तार किया और 2019 में पार्टी को दोबारा पूर्ण बहुमत दिलाया। 2020 से 2024 तक जेपी नड्डा पार्टी के अध्यक्ष रहे और उनके नेतृत्व में बीजेपी ने सत्ता की हैट्रिक लगाई। जेपी नड्डा जी 2024 के बाद से 2026 तक कार्यकारी अध्यक्ष बने रहे और अब 2026 से नितिन नवीन जी पार्टी की कमान संभाली है। अब बात करते हैं चुनौतियों की। ताजपोशी के साथ ही चुनौतियों का एक लंबा सिलसिला नितिन नवीन के सामने खड़ा हो चुका है। सवाल यह नहीं है कि वे अध्यक्ष बने, सवाल यह है कि अब उन्हें क्या क्या जीतना है। चुनौती नंबर 1, नितिन नवीन के कार्यकाल की सबसे पहली और बड़ी परीक्षा राज्य विधानसभा चुनाव होंगे। इसी साल यानी 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है। इस राज्य में बीजेपी अभी तक सरकार नहीं बना पाई है। पश्चिम बंगाल का चुनाव नितिन नवीन की पहली और सबसे कड़ी परीक्षा होगी। चुनाव ममता बनर्जी बनाम बीजेपी होगी, जो आसान नहीं होगा। बंगाल में बीजेपी का संगठन मजबूत है, लेकिन पार्टी सत्ता से दूर रही है। इसका सीधा दबाव केंद्रीय नेतृत्व पर पड़ेगा, यानी नितिन नवीन पर पड़ेगा। 2026 में तमिलनाडु में भी चुनाव होना है। यहाँ की राजनीति द्रविड़ राजनीति है। तमिलनाडु में बीजेपी की जमीन सीमित है। नए सामाजिक गठबंधन बनाने की चुनौती होगी। 2026 में ही केरल का भी चुनाव होना है। केरल में चुनाव एक वैचारिक लड़ाई होती है। हालांकि पिछले कुछ समय से केरल में बीजेपी की मौजूदगी बढ़ी है। 2024 लोकसभा चुनाव में त्रिशूर की एक सीट भी जीती है बीजेपी ने। सुरेश गोपी जीत कर आए थे। उसके बाद असम, पुडुचेरी और कुछ अन्य राज्यों में सत्ता बचाने की चुनौती होगी। दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना आसान बात नहीं है। इन सभी चुनावों में नितिन नवीन को राजनीति, संगठन और सहयोगियों तीनों को संतुलित करना होगा। चुनौती नंबर 2, नितिन नवीन ऐसे समय में अध्यक्ष बने हैं जब केंद्र में बीजेपी की सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में है। सरकार की उपलब्धियां भी है और एंटी इनकम्बेंसी भी। उनके सामने चुनौती होगी सरकार की नीतियों को संगठन तक सही ढंग से पहुंचाना, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा बनाए रखना और असंतोष और गुटबाजी को नियंत्रित करना। चुनौती नंबर 3,
नितिन नवीन का कार्यकाल असल में 2029 लोकसभा चुनाव की बुनियाद पर रखने वाला कार्यकाल है। 2024 में बीजेपी ने सत्ता की हैट्रिक लगाई, लेकिन 2029 में विपक्ष ज्यादा संगठित होगा, क्षेत्रीय दल ज्यादा मुखर होंगे, युवा और रोजगार का मुद्दा केंद्र में होगा। नितिन नवीन के कंधों पर अभी से 2029 की रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी होगी। चुनौती नंबर 4, 45 साल की उम्र में अध्यक्ष बनना अपने आप में बड़ा संदेश है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी है। जैसे वरिष्ठ नेताओं का भरोसा बरकरार रखना बड़ी चुनौती बन सकती है। युवा कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं, जातीय और सामाजिक संतुलन बनाए रखना। कायस्थ समुदाय से आने के बावजूद उन्हें शीर्ष पद देना यह दिखाता है कि बीजेपी अब संगठनात्मक दक्षता को सबसे ऊपर रख रही है, न कि जातिगत राजनीति को। तो नितिन नवीन को इन सब चुनौतियों को पार कर खरा उतरना होगा और पार्टी में अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी होगी। नितिन नवीन की ताजपोशी बीजेपी के लिए एक साहसिक लेकिन सोचा समझा फैसला है। यह फैसला बताएगा कि क्या बीजेपी नई पीढ़ी को सत्ता सौंपने को तैयार है, क्या संगठन सरकार से आगे निकल पाएगा और क्या 45 साल का अध्यक्ष 2029 की राह आसान कर पाएगा। आप क्या मानते हैं, क्या नितिन नवीन बीजेपी के भविष्य के सफल अध्यक्ष साबित होंगे या सिर्फ एक संक्रमणकालीन चेहरा? कमेंट में अपनी राय लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल GPN बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।